केन्स टेक्नोलॉजी के शेयरों में जबरदस्त गिरावट जारी है। पिछले 2 दिन में कंपनी का शेयर 17.5% से भी अधिक टूट चुका है। इस गिरावट की शुरुआत हुई ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में केन्स टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताओं का जिक्र किया गया है, जिसके बाद से इसके शेयर बेचने की होड़ मची हुई है। इस बीच एक दूसरी ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने भी चेतावनी जारी कर दी है और निवेशकों को इस शेयर में बॉटम फिशिंग से बचने की सलाह दी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर क्यों क्रैश हो रहे हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं उस वजह की जिसने पूरा मार्केट हिलाकर रख दिया। आज 5 दिसंबर को केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर लगभग 12.5% तक फिसल गए। यह लगातार दूसरा दिन था जब स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक गिरते गिरते 4,311 रुपए के लेवल पर पहुंच गया, जो इसका पिछले 8 महीनों का सबसे निचला स्तर है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने मजबूत दिखने वाले इस ईएमएस कंपनी के शेयर में अचानक यह भूचाल क्यों आया? इस गिरावट की असली शुरुआत हुई कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट से, जिसमें कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यानी कि संबंधित पक्षों के साथ लेन देन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। कोटक का आरोप था कि केन्स टेक्नोलॉजी, इसकी यूनिट केन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और इसकी सब्सिडियरी स्क्रामेको, इन तीनों की वित्तीय जानकारी में मिसमैच मिल रहा है। कोटक की रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रामेको ने अपनी फाइलिंग में बताया कि उसने केन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से 180 करोड़ रुपए के सामान खरीदे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में इस लेन देन का जिक्र ही नहीं था। यही नहीं, स्क्रामेको ने कहा कि उसके ऊपर केन्स टेक्नोलॉजी को 320 करोड़ रुपए का पेबल, केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स का 180 करोड़ रुपए का पेबल और केन्स टेक्नोलॉजी से 190 करोड़ का रिसीवेबल है। लेकिन कोटक ने बताया कि ये आंकड़े केन्स टेक्नोलॉजी या केन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में नहीं दिखते हैं। कोटक ने कहा कि यह एक बड़ा रेड फ्लैग है और इसकी गहन जांच की जरूरत है। कोटक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि स्क्रामेको की लगभग सारी रिसीवेबल अमाउंट उसकी पेरेंट कंपनी केन्स से ही है और करीब 46 करोड़ रुपए से अधिक की रकम 1 साल से भी अटकी हुई है। इससे सवाल उठने लगे कि आखिर ग्रुप के अंदर कैश फ्लो और बैलेंस शीट में इतना मिसमैच क्यों है। केन्स टेक्नोलॉजी ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है। कंपनी ने कहा कि ये सभी आंकड़े अनजाने में यानी कि गलती से उसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन अब उन्होंने इस गलती को ठीक कर लिया है और आगे ऐसी गलती नहीं होगी। कंपनी ने यह भी कहा कि ये सभी ट्रांजैक्शन दोनों इकाइयों के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा थे, बस इनके डिस्क्लोजर में चूक रह गई। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे, ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन की सलाह। जेपी मॉर्गन ने निवेशकों को साफ शब्दों में सलाह दी है कि वे अभी केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर में बॉटम फिशिंग की गलती नहीं करें, यानी कि स्टॉक नीचे गिर रहा है तो सिर्फ उसे सस्ते में खरीदने के चक्कर में नहीं पड़े। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी जब तक अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी नहीं करती, तब तक उसे स्टॉक के लिए कोई साफ मजबूत कैटलिस्ट नहीं दिख रहा है। इसके बैलेंस शीट और कैश फ्लो को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ और स्मार्ट मीटर के अलावा दूसरे बिजनेस सेगमेंट कमजोर दिख रहे हैं। जेपी मॉर्गन का कहना है कि सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद से ही शेयर लगातार दबाव में है और अभी यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि स्टॉक कब तक गिरता रहेगा या कहां जाकर इसका बॉटम बनेगा। पिछले 25 दिनों में यह शेयर केवल 5 दिन ही हरे निशान में बंद हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद जेपी मॉर्गन ने इस स्टॉक पर अपनी ओवरवेट की रेटिंग बनाए रखी है और इसका टारगेट प्राइस 7,550 रुपए रखा है। ये इसमें मौजूदा स्तर से करीब 52% तक की उछाल का अनुमान है। अब बात करते हैं शेयर के हालिया प्रदर्शन की। पिछले 5 दिनों में केन्स टेक्नोलॉजी के स्टॉक में लगभग 21% की गिरावट आई है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 31% तक टूट चुका है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक इसमें करीब 42% से भी अधिक की गिरावट आ चुकी है। इन आंकड़ों से साफ है कि केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर को लेकर मार्केट में अभी अनिश्चितता बनी हुई है। कोटक की रिपोर्ट से निवेशकों का सेंटीमेंट हिला है और कंपनी का सफाई देने का तरीका भी निवेशकों को अभी तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया है। अब आगे क्या होगा, इसके जवाब कंपनी के तिमाही नतीजे और आने वाले महीनों में कैश फ्लो की स्थिति से ही साफ हो पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।